नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, और उन समाचारों का विश्लेषण भी करेंगे। इसके साथ ही संपादकीय चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में आज सबसे जो प्रमुख खबर है उसकी चर्चा करते हैं। यह खबर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्यागपत्र दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 4 वर्ष तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में उसके पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे। 4 साल पूरा होने से मात्र 9 दिन पहले उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर उन्होंने त्यागपत्र दिया है। उत्तराखंड जब से बना है, उत्तराखंड की ये एक तरह से विडंबना रही है कि वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री स्थायी रूप से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। लगातार वहाँ चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दोनों पार्टियां मुख्यमंत्री के मामले में प्रयोग करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने कई मुख्यमंत्री दिए। जब उत्तराखंड राज्य बना था तब वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सभापति रहे नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन चुनाव होने से पहले ही नित्यानंद स्वामी को पद छोड़ना पड़ा और चुनाव के दौरान भगत सिंह कोश्यारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि आजकल राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम विपरीत आया और वहाँ राज्य बनाने के बावजूद, राज्य गठन की प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद, उत्तराखंड वासियों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और सरकार बनी कांग्रेस की। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया नारायण दत्त तिवारी को। नारायण तिवारी मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद कांग्रेस के फिर भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार में कई मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने भुवन चंद खडूरी, मेजर जनरल भुवन चंद खडूरी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनको भी बीच कार्यकाल में ही पार्टी ने हटाया, उनको पद छोड़ना पड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने। लेकिन निशंक जी का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और एक बार फिर खडूरी जी को कमान मिली। तो भाजपा बार बार इस तरह के प्रयोग करती रही और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर एक बार सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, लेकिन कांग्रेस ने भी कई प्रयोग किए। कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री बदलती रही भाजपा की तरह। अब भी जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनः आई तो पार्टी के पुराने नेता, समर्पित कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए चुना। उम्मीद थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि उनको संघ की पृष्ठभूमि थी, पार्टी और संगठन के कामों की समझ थी, युवा भी थे, अपेक्षाकृत युवा हैं और उनका ये माना जाता था कि सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने अच्छा काम किया। 4 साल लगातार उन्होंने काम किए। चुनौतियां बहुत ज़्यादा थीं, राज्य में अस्थिरता थी, उसके बावजूद उन्होंने उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है उसकी विषम परिस्थितियों को समझते हुए कई नई योजनाएं शुरू की और काम किए। लेकिन पार्टी के अंदर, जैसा कि स्वाभाविक है, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, सभी को संतुष्ट करना मुश्किल होता है। कुछ विधायक असंतुष्ट हुए, कुछ नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने आई और उसका परिणाम ये हुआ कि एक असंतोष के रूप में पूरा मामला सामने आया। राज्य
की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आगामी चुनाव को देखते हुए कि शीघ्र ही 1 साल बाद उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव होना है 2022 में, इसको देखते हुए केंद्र ने 2 पर्यवेक्षक भेजे, जो कि वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह पार्टी के उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत गौतम पार्टी के दूसरे उपाध्यक्ष, दोनों को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को निर्देश मिला त्यागपत्र देने का। उन्होंने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह और समर्पित कार्यकर्ता की तरह, निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह कल शाम 4 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। आज उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधायकों की बैठक होगी। इसमें नए नेता का नाम का चयन किया जाएगा। कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नाम लिया जा रहा है उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का, अजय भट्ट का, और एक और नाम चर्चा में है जो कि अभी हरियाणा में अभी तक संगठन मंत्री थे, सुरेश भट्ट का। सतपाल महाराज का नाम भी चर्चा में है, और धन सिंह रावत जो कि एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, ये भी चर्चा में हैं, उनके नाम पर भी विचार हो सकता है। कई नाम चर्चा में हैं। इनमें से किसका नाम पर मोहर लगेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, आज ये दोपहर बाद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उत्तराखंड में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, ये एक असामान्य घटना है। चुनाव से 1 साल पहले इस तरह का परिवर्तन किन्हीं असामान्य परिस्थितियों में ही हो सकता है। ये परिस्थितियाँ सामान्य नहीं रही होंगी जो पार्टी को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। हालांकि ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह के कोई परिवर्तन सत्ता में चुनाव से पहले शायद नहीं लेगी, लेकिन पार्टी ने लीक से हटकर ये फैसला लिया। अब 1 साल बाद चुनाव होना है, तो जो मुख्यमंत्री आएगा उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को सत्ता में लौटाए। अगर पार्टी सत्ता में आती है तब माना जाएगा कि पार्टी का निर्णय सही था, और यदि पार्टी सत्ता में नहीं लौटी, प्रत्याशी और को जिताने में, विधायकों को जिताकर संख्या सरकार बनाने लायक लाने में अगर कमी हुई, तो फिर इस फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। दूसरी चर्चित खबर जो आज है, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार के दौरान 7 चीनी मिलों को एक बसपा के ही एमएलसी को बहुत कम मूल्य में नीलामी के नाम पर बेच दिया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इस याचिका के बाद सीबीआई जांच हुई। इसी मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उन 7 मिलों को फिर से जब्त कर लिया है, उस संपत्ति को अटैच कर दिया है। जो इकबाल वहाँ के एमएलसी, उन्होंने ये मिलें खरीदी थी, और ये 7 मिलों की जो संपत्ति है ये लगभग 1000 करोड़ की है। बताया जाता है कि यह मिलें मात्र 60 करोड़ रुपए में ही नीलाम कर दी गई थी। मिलें बहुत बड़ी संपत्ति है उनकी, मिलें प्रमुख स्थानों पर हैं। ये मिलें बरेली में 2 मिलें थी, हरदोई की मिल है, देवरिया की 2 मिल हैं, और कई और स्थानों पर, पडरौना में 1 मिल है। इन मिलों की नीलामी की गई थी। ये एक बड़ा घोटाला एक तरह का है जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है, और आशा है कि ईडी इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी और उन लोगों को भी पर्दाफाश करेगी, सामने लाएगी जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है, औने पौने दाम में सरकारी संपत्ति को बेच दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि 1000 करोड़ की संपत्ति मात्र 60 करोड़ रुपए में ही बेच दी गई।
समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। आज के चारों प्रमुख अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत का संपादकीय। चारों अखबारों ने अलग अलग विषयों पर संपादकीय दिए हैं, लेकिन अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों का संपादकीय एक ही विषय पर है और ये विषय है उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने लिखा है त्रिवेंद्र की छुट्टी। अमर उजाला लिखता है, बिना व्यापक सहमति के साहसिक निर्णय लेने की अपनी कार्यशैली से पार्टी के भीतर निरंतर अलग थलग पड़ते जा रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा अप्रत्याशित नहीं है। शनिवार को जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी उपाध्यक्ष रमन सिंह तथा उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम को देहरादून भेजा था, तभी साफ हो गया था कि पार्टी ने राज्य में चेहरा बदलने का मन बना लिया है। अब देखते हैं इसी विषय पर दैनिक जागरण ने क्या लिखा है। दैनिक जागरण का संपादकीय है उत्तराखंड में परिवर्तन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठीक उस समय त्यागपत्र दे दिया जब उनकी सरकार 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने ही वाली थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष पहले यह पाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर 4 साल तक उनके कामकाज का आकलन क्यों नहीं किया जा सका। अब देखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का संपादकीय है नंदीग्राम का संग्राम। हिंदुस्तान लिखता है, विधानसभा चुनाव वैसे तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन जिस एक विधानसभा सीट पर न सिर्फ पूरे देश बल्कि भारतीय लोकतंत्र में दिलचस्पी रखने वाले बाहर के लोगों की निगाहें भी केंद्रित हो गई हैं, वह है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत का संपादकीय है फीकी होती शाही चमक। नवभारत ने लिखा है, रविवार को प्रसारित प्रिंस हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मर्केस के अमेरिकी टॉक शो होस्ट ओफ्रा विनफ्रे को दिए इंटरव्यू ने जो धमाका किया, उसकी गूंज ब्रिटेन के शाही परिवार में ही नहीं, वहाँ के राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में भी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। ये थे चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।